नमस्कार। और आज की इस खास थोड़ी गहरी बातचीत में स्वागत है। आज हमारे सामने एक ऐसी स्रोत सामग्री है जो काफी दिलचस्प, शायद विवादास्पद दावा भी करती है। ये निकोलो मैकियावेली के राजनीतिक विचारों को, खासकर द प्रिंस से लिए गए सिद्धांतों को रिश्तों के मनोविज्ञान पर लागू करने की बात करती है। तो हम आज पड़ताल करेंगे कि ये सामग्री रिश्तों में शक्ति, धोखे और भावनात्मक इस्तेमाल के बारे में क्या और कैसे कहती है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि मैकियावेली का मुख्य ध्यान तो राजनीतिक सत्ता और राज चलाने की कला प्रथा है ना। ये स्रोत सामग्री उन राजनीतिक सिद्धांतों को व्यक्तिगत, मतलब बिल्कुल निजी रिश्तों पर लागू करने की खास कोशिश है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे राजनीतिक दांव-पेंच को निजी जिंदगी की गतिशीलता में ढालने का प्रयास किया गया है इस स्रोत में। बिल्कुल, ये स्रोत इस बात पर गहराई से जाता है कि रिश्तों में भावनाओं के जुड़ाव, निर्भरता और वफादारी को कैसे इसके मुताबिक प्रभावित किया जा सकता है। स्रोत इसे एक तरह की रणनीति की तरह पेश करता है। आप कह सकती हैं लगभग एक गाइड बुक जैसा। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर दें हम दोनों, हम सिर्फ इस स्रोत में लिखी बातों का विश्लेषण कर रहे हैं। इसके नजरिए का समर्थन हम कतई नहीं कर रहे। हमारा मकसद सिर्फ ये समझना है कि ये स्रोत क्या तर्क दे रहा है। सही कहा। स्रोत के अनुसार असली ताकत वर्चू में है। मैकियावेली के लिए इसका मतलब था हालात को अपनी मर्जी से मोड़ने का हुनर, चाहे वो राजनीतिक मैदान हो या, जैसा ये स्रोत कहता है, भावनात्मक क्षेत्र। रिश्तों के मामले में स्रोत का मानना है कि इसका मतलब है भावनाओं पर काबू पाना, जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि सोची समझी, बिल्कुल कैलकुलेटेड मनोवैज्ञानिक चालों से। दिलचस्प है कि ये स्रोत 7 मुख्य तरीकों या हैक्स का जिक्र करता है। स्रोत का दावा है कि हर तरीका मैकियावेली की समझ और असल दुनिया की तरकीबों पर आधारित है, और साथ ही ये भी बताता है कि स्रोत के नजरिए से ये तरीके खास तौर पर महिलाओं के मनोविज्ञान पर क्यों काम करते हैं। तो चलिए इन दावों को एक एक करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्रोत असल में क्या कह रहा है। पहला तरीका जो स्रोत सामने रखता है वो है सदाचार का भ्रम, यानी ऐसा दिखना जैसा वो चाहती है पर असल में वो बनना जो आपके फायदे में हो। स्रोत मैकियावेली का हवाला देता है, इंसान हाथों से ज्यादा आंखों से परखते हैं। मतलब जैसा स्रोत समझाता है, एक शासक को दयालु, वफादार, मानवीय और धार्मिक दिखना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर ठीक उल्टा करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। रिश्तों में स्रोत का तर्क है कि इसका मतलब है एक ऐसी छवि गढ़ना जो उसके आदर्शों को लुभाए, लेकिन हकीकत में अपने मकसद पूरे करना। और स्रोत के मुताबिक महिलाएं अक्सर भावनात्मक सुरक्षा चाहती हैं और उनमें छिपी हुई ताकत को सदाचार के रूप में देखने की एक प्रवृत्ति होती है। इसलिए स्रोत जो तरीका सुझाता है उसमें शामिल है उसके मूल्यों की नकल करना, शराफत और ध्यान दिखाना, और भरोसा जीतने के लिए कभी-कभी थोड़ी कमजोरी या भेद्यता भी दिखाना। लेकिन स्रोत चेतावनी देता है कि अपने असली इरादे कभी पूरी तरह जाहिर ना करें। मिसाल के तौर पर स्रोत कहता है कि आप उसके सपनों को सुनने वाले रक्षक बने, लेकिन बातों को चतुराई से हमेशा अपनी जरूरी भूमिका पर ले आएं। स्रोत एक खास तरकीब का भी जिक्र करता है, असंगत परोपकारिता। इसका मतलब है एक दिन तो खूब तारीफों के पुल बांध देना और अगले ही दिन थोड़ा पीछे हट जाना, तारीफ कम कर देना। स्रोत का दावा है कि इससे एक तरह का मानसिक अंतर्विरोध पैदा होता है, जिसे संज्ञानात्मक असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। यानी वो सोचने लगती है कि मुझ में क्या कमी रह गई, आपके ऊपर शक करने के बजाय। स्रोत का मानना है कि इससे आपकी नजर में उसकी कथित पूर्णता और मजबूत होती है। बिल्कुल, स्रोत इसे प्रभामंडल प्रभाव, हेलो इफेक्ट से जोड़ता है, जहां आपकी एक अच्छी बात उसके मन में आपकी पूरी छवि को सकारात्मक बना देती है। स्रोत एक डार्क ट्विस्ट का भी जिक्र करता है। अगर उसे कभी आपकी किसी कमी का एहसास हो तो हल्के से गैस लाइटिंग का इस्तेमाल करके उसका ध्यान भटका देना, जैसे कहना तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मैं तो ये सब इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। स्रोत का तर्क है कि वक्त के साथ उसकी सच्चाई आपके बनाए हुए मुखौटे के हिसाब से ढल जाती है। मैकियावेली जानते थे कि दिखावा सच्चाई से ज्यादा टिकाऊ हो सकता है। स्रोत के अनुसार उसके दिमाग में आप वो आदर्श बन जाते हैं जिसे वो खोना नहीं चाहेगी। ठीक है, तो पहला कदम हुआ एक आदर्श छवि बनाना, ये समझ आया। लेकिन स्रोत यही नहीं रुकता। अगला सुझाव क्या है?
दूसरा हैक है स्नेह पर भय, यानी भावनाओं के पल्ले को संतुलित करना। स्रोत फिर मैकियावेली के एक बहुत मशहूर, शायद सबसे ज्यादा जाने वाले विचार का हवाला देता है। अगर दोनों मुमकिन ना हो तो प्यार किए जाने से बेहतर है कि आपसे डरा जाए। स्रोत का तर्क है कि रिश्तों में सिर्फ प्यार और स्नेह से संतुष्टि और थोड़ी लापरवाही आ सकती है। इसलिए स्रोत सोच समझकर डर का इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। ये खौफ या आतंक नहीं, बल्कि आपको खो देने का डर होना चाहिए। हाँ, और स्रोत बताता है कि अनिश्चितता असल में लगाव को और गहरा करती है। यहां सुझाई गई तरकीब है आंतरिक सुदृढ़ीकरण, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इसे आप यूं समझिए, जुए की मशीन की तरह। कभी इनाम मिलता है, कभी नहीं। यानी कभी उसे बहुत ज्यादा प्यार और ध्यान देना, गहरी निगाहों से देखना, अधिकार जताने वाला स्पर्श, और फिर अचानक कुछ दिनों के लिए थोड़ा दूरी बना लेना या गायब हो जाना। स्रोत का दावा है कि जब आप वापस आते हैं तो वो राहत महसूस करती है और आपको तीव्र भावनाओं से जोड़ने लगती है। ये अप्रत्याशितता स्रोत के अनुसार डोपामाइन रिलीज को बढ़ाती है, जिससे एक तरह का नशा सा होता है। स्रोत इसे लागू करने का तरीका भी बताता है, जैसे करीबी या अंतरंगता के पलों के बाद भावनात्मक रूप से थोड़ा पीछे हट जाना, ताकि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या वो काफी है या नहीं। मैकियावेली ने शासकों को नफरत से बचने की सलाह दी थी, इसलिए स्रोत कहता है कि इस डर को रहस्य का रूप दें। जैसे कहें, हमें अपना सबसे अच्छा रूप बनने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। बिल्कुल। स्रोत का दावा है कि वो इसे अपनी कमी समझेगी और आपको पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करेगी। बिल्कुल। स्रोत इसे अटैचमेंट थ्योरी से भी जोड़ता है, जिसके मुताबिक जो साथी थोड़ा दूर दूर रहता है, जिसे अवॉइडेंट पार्टनर कहते हैं, वो अक्सर दूसरे साथी में और ज्यादा पीछा करने की उत्सुकता जगाता है। स्रोत के अनुसार इससे नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है। वो भावनात्मक रूप से बंध जाती है और आपकी मौजूदगी से प्यार करने से ज्यादा आपकी गैर मौजूदगी से डरने लगती है। स्रोत का मानना है कि इस पर महारत हासिल करने से उसकी दुनिया आपके इर्द गिर्द घूमने लगती है। चौंकाने वाली तो है, स्रोत इसे धोखे से कैसे जोड़ता है। तीसरा हैक इसी पर है शायद। लोमड़ी की चालाकी यानी निर्भरता बनाने के लिए धोखे का इस्तेमाल। स्रोत मैकियावेली के उस आग्रह का जिक्र करता है जिसमें वो शेर, ताकत और लोमड़ी, चालाकी दोनों बनने को कहते हैं। जरूरत पड़ने पर जोर दिखाना, लेकिन जाल से बचने के लिए चालाकी का इस्तेमाल करना। स्रोत का तर्क है कि महिलाओं के मामले में धोखा सिर्फ कोरा झूठ बोलना नहीं है, बल्कि सच्चाई को चुन चुनकर इस तरह पेश करना है जिससे निर्भरता बढ़े। नैतिक रूप से जानकारी रोकना, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बस इतना बताना कि उसकी दिलचस्पी जगे, जैसे पुराने दर्द का जिक्र करना, लेकिन पूरी कहानी न बताना, ताकि वो आपको समझने या अनलॉक करने के लिए भावनात्मक रूप से और ज्यादा निवेश करे। स्रोत इसे पारस्परिकता सिद्धांत यानी रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल से जोड़ता है। मतलब ये कि जब आप थोड़ा खुलते हैं या खुलते हुए दिखते हैं तो सामने वाला भी ज्यादा खुलता है, जिससे उसका भावनात्मक निवेश और गहरा हो जाता है। स्रोत एक डार्क लेयर का भी जिक्र करता है। स्रोत का दावा है कि मिरर न्यूरॉन्स उसे आपके कथित संघर्षों के प्रति सहानुभूति महसूस करने पर मजबूर करती हैं। इससे आप उसकी नज़र में एक ऐसी पहेली बन जाते हैं जिसे वो हल करना चाहती हैं। अगर वो ज्यादा पूछताछ करे तो स्रोत ध्यान भटकाने का सुझाव देता है। कुछ बातें अनकही ही बेहतर हैं, मुझ पर भरोसा रखो। स्रोत का दावा है कि इससे एक तरह की पेडेस्टल निर्भरता बनती है। वो आपको जटिल, गहरा और ऐसा मानने लगती है जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। हाँ, और स्रोत झगड़ों के दौरान इस्तेमाल करने के लिए एक अभ्यास का सुझाव देता है। अपनी गलती मानने का नाटक करने के लिए छोटी मोटी बातों को स्वीकार कर लेना, लेकिन फिर बड़ी चतुराई से दोष का रुख मोड़ देना। जैसे कहना, मैंने शायद ज्यादा रिएक्ट कर दिया, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे बहुत दुख पहुंचा। मुझे समझने में मदद करो कि तुमने ऐसा क्यों कहा। स्रोत का दावा है कि अक्सर होता यह है कि वो माफी मांगने लगती है, जिससे कहानी पर आपका नियंत्रण और मजबूत हो जाता है। जैसे मैकियावेली की लोमड़ी जालों से बच निकलती है, स्रोत का तर्क है कि आप उसके शक के जालों से बच निकलेंगे और उसे पीछा करने में उलझाए रखेंगे। तो दिखावा, डर और जानकारी छिपाना, ये तीनों तरीके मिलकर स्रोत के मुताबिक एक तरह की भावनात्मक दूरी और रहस्य बनाए रखने पर जोर देते हैं। चौथा हैक भी कुछ ऐसा ही लगता है, मौन संप्रभु के रूप में, यानी कभी सफाई मत दो, बस अपनी उपस्थिति से धाक जमाओ। स्रोत आधुनिक मैकियावेलियन सोच का हवाला देता है।
ताकत सफाई देने में नहीं है, बल्कि उस खाली जगह में है जो आप अपनी चुप्पी से छोड़ते हैं। स्रोत का तर्क है कि सफाई देना आपके अधिकार को कमजोर करता है। महिलाएं अक्सर सवालों से सीमा परखती हैं। स्रोत का सुझाव है कि ऐसी स्थिति में चुप रहें या बात बदल दें। बिल्कुल। स्रोत इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक दावा भी पेश करता है। महिलाएं अक्सर बोलकर चीजों को समझती हैं या प्रोसेस करती हैं। आपकी चुप्पी या कम बोलना उसे अपने मन में ही संवाद करने पर मजबूर करता है, और वहां वो अपनी बेचैनी को कम करने के लिए अक्सर आपके पक्ष में ही तर्क गढ़ लेती है। स्रोत की तरकीब: जब कोई चुनौती मिले, जैसे तुमने कल फोन क्यों नहीं किया, तो सीधा आंखों में देखें, हल्की मुस्कान दें और विषय बदल दें। चलो अभी की बात करते हैं। बचाव ना करने का मतलब है कोई कमजोरी ना दिखाना। स्रोत का तर्क है कि इससे फ्रेम कंट्रोल स्थापित होता है। जैसे कहते हैं ना, नेता गिड़गिड़ाते नहीं हैं। स्रोत इसे और आगे बढ़ाने का सुझाव देता है। जब कोई फैसला लें तो उसे बताएं, उस पर बहस न करें, जैसे हम ये कर रहे हैं। स्रोत का तर्क है कि सहमति मांगने की उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति आपके दिखाए गए आत्मविश्वास के सामने झुक जाती है। स्रोत का डार्क साइक एंगल ये है: अस्पष्टता अटकलों को जन्म देती है। वो खाली जगहों को आपकी आदर्श छवि से भर देती है। हाँ, और स्रोत फिर मैकियावेली के उस विचार का जिक्र करता है जहां वो शब्दों के बजाय कामों से जांच के बचने की बात करते हैं। स्रोत नकल करने का सुझाव देता है कि आपके काम, जैसे कभी कभार दिया गया इनाम, ही बोलें। स्रोत का दावा है कि इसका नतीजा भावनात्मक अधीनता है। वो आपकी जरूरतों का अंदाजा लगाने लगती है, आपके अनकहे दरबार में कोई गलत कदम उठाने से डरती है। अच्छा, तो अब तक हमने छवि बनाने, डर का इस्तेमाल करने, जानकारी छिपाने और चुप रहकर नियंत्रण बनाने की बात की, जैसा स्रोत बताता है। पांचवा हैक समय के इस्तेमाल से जुड़ा लगता है। भाग्य का पहिया, यानी सही समय और भावनात्मक उतार चढ़ाव का फायदा उठाना। स्रोत मैकियावेली के भाग्य को एक नदी की तरह देखने का जिक्र करता है। बाढ़ आने से पहले ही बांध बना लो। स्रोत का तर्क है कि महिलाओं की दुनिया में भावनाएं ज्वार भाटे की तरह घटती बढ़ती हैं, इसलिए सबसे ज्यादा असर डालने के लिए सही वक्त पर हस्तक्षेप करना जरूरी है। सही। स्रोत बताता है कि हार्मोन और मूड में बदलाव के कारण महिलाएं चक्रीय होती हैं और कुछ खास समयों पर सुझावों के प्रति ज्यादा ग्रहणशील हो सकती हैं। स्रोत की तरकीब है कमजोरी के पलों में हमला करना, जैसे किसी बहस के बाद जब वो भावनात्मक रूप से कमजोर हो, या किसी तनाव भरे दिन में, तब उसे बचाव या पुष्टि की पेशकश करें। मैं देख रहा हूं कि तुम परेशान हो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं हूं ना। स्रोत का दावा है कि इससे आप उसकी नजर में एक मजबूत सहारे, एंकर की तरह स्थापित हो जाते हैं। ये डूबी लागत भ्रांति, संक कॉस्ट फैलेसी का भी इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है कि वो आप में कृतज्ञता का निवेश कर चुकी होती है, जिसे वापस लेना उसे मुश्किल लगता है। पैटर्न ट्रैक करना। स्रोत उसके भावनात्मक पैटर्न को ट्रैक करने का सुझाव देता है। जब वो भावनात्मक रूप से ऊंचाई पर हो, जैसे किसी तारीफ के बाद, तब प्रतिबद्धताओं की बात करें। ये पल कितना सही लग रहा है, चलो इसे और पक्का करते हैं। और जब वो भावनात्मक रूप से नीचे हो, तब अलगाव की भावना को और बढ़ाएं। दूसरे लोग तुम्हें मेरी तरह नहीं समझते। बिल्कुल। स्रोत का दावा है कि ये मैकियावेलियन विर्च्यू का प्रदर्शन है, भाग्य को वश में करना। स्रोत का तर्क है कि इस तरह आप उसकी आज़ादी को पहले ही रोक देंगे और उसकी भावनाओं का रुख अपनी तरफ मोड़ देंगे। लंबे समय में उसकी प्रतिक्रियाओं को अनुकूलित करें। जब वो आपकी बात माने तो स्नेह से पुरस्कृत करें, जब दूर जाने लगे तो स्नेह रोक ले। स्रोत का निष्कर्ष है कि वो पेवलोवियन बन जाती है, यानी उसकी भावनाएं आपकी लय के साथ जुड़ जाती हैं, एक सीखी हुई प्रतिक्रिया की तरह। ये काफी गणनात्मक लगता है वाकई। छठा हैक है राजकुमार की टुकड़ी, यानी उसके भावनात्मक जाल के खिलाफ अपना कवच तैयार रखना। स्रोत मैकियावेली की उस चेतावनी का जिक्र करता है जिसमें वो ऐसे बंधनों से बचने को कहते हैं जो इरादे को कमजोर करते हैं। स्रोत का तर्क है कि प्यार अंधा बना देता है, जबकि भावनात्मक दूरी या टुकड़ी, डिटैचमेंट, ताकत देती है। नियंत्रण बनाए रखने के लिए स्रोत अपनी आंतरिक संप्रभुता बनाए रखने का सुझाव देता है, यानी उसे एक सहयोगी की तरह देखें, बराबर की नहीं। और स्रोत का डार्क साइक दावा है महिलाएं अक्सर पुरुष ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती हैं। आपकी शांत उदासीनता उसके अंदर पीछा करने की इच्छा जगाती है। इसे कमी का सिद्धांत कहते हैं। जो चीज कम उपलब्ध होती है उसकी कीमत ज्यादा लगती है। स्रोत की तरकीब है
भावनात्मक रूप से दूरी रखते हुए भी निवेश करने का दिखावा करना। चीजें बांटें, लेकिन चुनकर, कभी भी पूरी तरह से नहीं। हमेशा कुछ राज अपने पास रखें। अगर वो ज्यादा करीबी या अंतरंगता पर जोर दे तो स्रोत बहुत कम प्रतिक्रिया देने का सुझाव देता है। मैं इसकी कद्र करता हूं, लेकिन मेरे लिए मेरा रास्ता पहले आता है। स्रोत का दावा है कि ये तरीका उसकी संबंध परक आक्रामकता, जैसे गॉसिप करना या बातचीत बंद कर देना, का मुकाबला बिना प्रतिक्रिया दिए करता है। स्रोत के अनुसार ऊंचे दर्जे के पुरुष पीछे नहीं हटते। मनोवैज्ञानिक तौर पर स्रोत का दावा है कि ये उसके अंदर छोड़े जाने के डर, फियर ऑफ अबैंडनमेंट को जगाता है और पीछा करने की भूमिका उलट देता है। अब वो आपके पीछे आती है। सही कहा। स्रोत शासन करने के लिए मैकियावेली की टुकड़ी का हवाला देता है। स्रोत का तर्क है कि आप रिश्ते पर शासन करने के लिए टुकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, उसकी कोशिशें बढ़ेंगी, उसकी भावनाएं आपके भावनात्मक भंडार में जमा होंगी। स्रोत एक प्रो टिप भी देता है, चतुराई से दूसरे विकल्पों का आभास देना, जैसे कहानियों के जरिए सामाजिक प्रमाण दिखाना, ताकि उसे प्रतिस्पर्धा महसूस हो लेकिन खुली जलन पैदा ना हो। स्रोत का निष्कर्ष, नियंत्रण मजबूत होता है, वो भावनात्मक रूप से गुलाम हो जाती है, जबकि आप आजाद रहते हैं। और अब 7वां और आखिरी हैक, वफादारी की विरासत, यानी आपके बिना जो खालीपन होगा उसके हल्के फुल्के खतरों से रिश्ते को सील करना। स्रोत मैकियावेली के अंतिम विचार का उल्लेख करता है, शक्ति को बनाए रखने के लिए लगातार गति या प्रयास जरूरी है। स्रोत सुझाव देता है कि वफादारी को पक्का करने के लिए आपके बिना जीवन में होने वाले खालीपन का एहसास कराएं, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से छोड़े जाने के डर को हवा दें। हाँ, और स्रोत बताता है कि महिलाएं अक्सर भविष्य की कल्पना करके जुड़ाव महसूस करती हैं। स्रोत की तरकीब है भविष्य के ज्वलंत हम वाले नज़ारे पेश करना, लेकिन साथ में एक शर्त या आकस्मिकता जोड़ देना। जैसे सोचो, अगर हमारे बीच की ये चिंगारी ना हो तो जिंदगी कैसी होगी खाली, है ना? स्रोत साफ करता है कि ये खुली धमकी नहीं है, बल्कि बातचीत के दौरान जैसे तकिया कलाम में इशारों में कही गई बात है। स्रोत इसे हानि से बचाव के सिद्धांत से जोड़ता है। किसी चीज को खोने का संभावित दर्द उसे पाने की खुशी से ज्यादा भारी लगता है। स्रोत पिछले सभी हैक्स को यहाँ मिलाने का सुझाव देता है। सदाचारी दिखें, डर पैदा करें, चालाकी से निर्भर बनाएं और आखिरी मुहर समय समय पर परीक्षा लेना, जैसे तारीफ करना बंद कर देना, ये देखने के लिए कि वो पीछा करती है या नहीं। जब वो वापस आए तो उसे तीव्र स्नेह से पुरस्कार करना, जिससे ये चक्र और मजबूत हो। बिल्कुल। स्रोत का अंतिम दावा ये है, मैकियावेली ने सोची समझी वफादारी पर साम्राज्य बनाए। स्रोत का तर्क है कि आप इसी तरह भावनात्मक एकाधिकार पर उसका साम्राज्य बनाएंगे। वो आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि विकल्प जैसा कि स्रोत पेश करता है एक मनोवैज्ञानिक बंजर भूमि जैसा है। तो ये थे स्रोत सामग्री में बताए गए 7 मैकियावेलियन हैक। जैसा कि स्रोत उन्हें किसी भी महिला पर भावनात्मक महारत हासिल करने के लिए समझाता है। भ्रम पैदा करने से लेकर भावनात्मक दूरी बनाए रखने तक स्रोत इन्हें महज खेल नहीं, बल्कि प्रभाव डालने की पूरी वास्तुकला के रूप में पेश करता है। स्रोत इन्हें समझदारी से लागू करने, उसकी प्रतिक्रियाओं पर नजर रखने और लोमड़ी की तरह बदलते रहने का सुझाव देता है। हाँ, ये स्रोत सामग्री दिखाती है कि कैसे मैकियावेली के राजनैतिक विचारों की व्याख्या की जा सकती है और उन्हें निजी रिश्तों के जटिल मैदान में उतारा जा सकता है, खास तौर पर प्रभाव और नियंत्रण की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। स्रोत का दावा है कि डार्क साइकोलॉजी तार दिखाती है और वर्चू उन्हें खींचता है। यह स्रोत जिस तरह से प्रभाव की स्ट्रैटेजीज को देखता और लागू करने की बात करता है, वो निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह के नजरिए व्यक्तिगत संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।